अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू यूसी लर्निंग ट्यूब। वीवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ लेबॉरेटरी टेक्नीशियन ईटा टेस्ट के पार्ट 1 के साथ। यहाँ पर दोस्तों इसी वीडियो में हम तकरीबन 40 तक सवालात जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये तमाम सवालात जो है लेबॉरेटरी टेक्नीशियन के फास्ट पेपर से ली गई है। हमारे पास दोस्तों यहाँ पर इसी वीडियो में सवाल नंबर 1 है, द काजेज़ ऑफ द डिजीज़ इज कॉल्ड। डिजीज़ के काजेज़, इल्मुल असबाबी अमराजियात, इसके काजेज़ को ईटियोलॉजी कहा जाता है। और दूसरा सवाल है, इफ़ द काजेज़ ऑफ द डिजीज़ इज़ नॉट नोन इट इज़ कॉल्ड। अगर किसी बीमारी की वजूहात मालूम न हो तो इसे आइडियोपैथिक कहा जाता है। सवाल नंबर 3 है, अ प्रोसेस बाय विच एन इन्फेक्शन लीड टू अ डिजीज़ इज़ कॉल्ड। वह प्रोसेस जिसमें एक इन्फेक्शन एक बीमारी की तरफ बढ़ता है तो उसे पैथोजेनेसिस कहा जाता है। सादा अल्फाज में याद रखिए, डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज़ इज़ कॉल्ड पैथोजेनेसिस। सवाल नंबर 4 है, द स्टडी ऑफ टिशू। टिशू के मुतालिया को दोस्तों हिस्टोपैथोलॉजिकल टेक्निक कहा जाता है। सवाल नंबर 5 है, अ टिशू सैंपल फ्रॉम अ लिविंग पर्सन टू आइडेंटिफाई अ डिजीज़। एक डिजीज़ की शनाख्त के लिए जब किसी जिंदा शख्स से एक टिशू सैंपल ली जाती है दोस्तों और फिर उसी सैंपल को लेबॉरेटरी भेजा जाता है तो उसे बायोप्सी कहा जाता है। सवाल नंबर 6 है, द एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ सेल्स बाय द एक्शन ऑफ इट्स ओन एंजाइम। इसको ऑटोलाइसिस कहा जाता है। डाइजेस्टिव एंजाइम की वजह से दोस्तों ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यू को ऑटोलाइसिस कहा जाता है। याद रखिए, ऑटोलाइसिस मोस्टली अकर इन डाइंग और डेड सेल्स। सवाल नंबर 7 है, FNAC स्टैंड्स फॉर। FNAC एब्रीविएशन का मतलब है पाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स, अगर आप दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके हमारे चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें। सवाल नंबर 8 है, एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी टू आइडेंटिफाई द काजेज ऑफ डेथ। उसे दोस्तों ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। सवाल नंबर 9 देखिए, इसी तरह की आपने ये शॉर्ट टर्म डिफिनीशन भी याद कर लेने हैं। इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल इज कॉल्ड। साइज की सेल इंक्रीज को दोस्तों हाइपरट्रॉफी कहा जाता है। जैसा कि ब्लड प्रेशर की इंक्रीज को हाइपरटेंशन कहा जाता है और ब्लड प्रेशर की डिक्रीज को हाइपोटेंशन कहा जाता है, इस तरह इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ सेल को हाइपरट्रॉफी कहा जाता है। सवाल नंबर 10 है, व्हाट इज कॉल्ड एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स की इंक्रीजमेंट को हाइपरप्लेजिया कहा जाता है। सवाल नंबर 11 है, डिक्रीज इन द साइज ऑफ अ सेल्स। और सेल साइज की डिक्रीज यानी घुटने को एट्रोफी कहा जाता है। सवाल नंबर 12 है, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन डिफरेंशिएटेड टिश्यू बाय अनदर डिफरेंशिएटेड टिश्यू। एक किस्म की बाफ्तों की दूसरी किस्म की बाफ्तों में तब्दीली को दोस्तों मेटाप्लेजिया कहा जाता है। सवाल नंबर 13 है, मेलानिन इज अ ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंट प्रोड्यूस बाय द मेलानोसाइट विच आर फाउंड इन। ये कहाँ पर पाए जाते हैं मेलानिन? ये स्किन में पाए जाते हैं। मेलानिन क्या होता है दोस्तों? मेलानिन इज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस स्किन आई एंड हेयर पिगमेंटेशन। हमारी बॉडी में दोस्तों जितनी ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस होगी उतनी ही ज़्यादा हमारी स्किन की, हमारे आइज़ की और हमारी हेयर की ये डार्कनेस जो है उतनी ज़्यादा होगी। सवाल नंबर 14 है, नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल है न्यूबॉर्न। नवमौलूद की नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल 17 to 18 mg/dl होती है। सवाल नंबर 15 है, व्हेन एक्सेस फ्लूइड एंटर द सेल स्वेल इट एंड रप्चर इट्स मेम्ब्रेन विच किल इट। और इसी अमल को नेक्रोसिस कहा जाता है। आमतौर पर दोस्तों उर्दू में याद रखिए, जिस्म की किसी सेल्स का नाकारा होना नेक्रोसिस कहलाता है। सवाल नंबर 16 है, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू स्टम इज हाइपोक्सिया। टिश्यू को बाफ्त कहा जाता है। बाफ्तों को ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी को हाइपोक्सिया कहा जाता है। सवाल नंबर 17 है, व्हेन डिक्रीज अ ब्लड फ्लो टू एन ऑर्गन इट इज कॉल्ड। जब किसी ऑर्गन को ब्लड फ्लो मुतासिर हो या कम होती हो तो उसे इस्कीमिया कहा जाता है। सवाल नंबर 18 देखिए, द डेथ ऑफ अ सिंगल सेल। एक सिंगल सेल की डेथ विद इन क्लस्टर ऑफ
अदर सेल्स आर एपोस्टोसिस, उसे एपोस्टोसिस कहा जाता है। सवाल नंबर 19 है द प्रोसेस बाय विच अ पिगोसाइट, a type of white blood cell, surrounded and destroyed foreign substance like such as bacteria and remove dead cell are, उसी अमल को दोस्तों फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। फेगोसाइटोसिस दोस्तों दरअसल में वह अमल है जिसमें वाइट ब्लड सेल जरासीम को निगल लेते हैं। सवाल नंबर 20 है स्वेलिंग काज्ड बाय एक्सेस फ्लूइड इन द बॉडी टिश्यू आर कॉल्ड, इसे एडिमा कहा जाता है। सवाल नंबर 21 है लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम डैमेज ब्लड वेसल स्कार, उसे हेमोरेज कहा जाता है, ख्वाह वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो। सवाल नंबर 22 में लिखा है कि हेमाटोमा इज जनरली डिफाइंड, हेमाटोमा ये क्या होती है, एज अ कलेक्शन ऑफ ब्लड आउटसाइड ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स के बाहर ब्लड के कलेक्शन को दोस्तों हेमाटोमा कहा जाता है। व्यूअर्स यहाँ पर एक बात याद रखिए कि आमतौर पर ईटा का जो टेस्ट लिया जाता है मेडिकल टेक्नीशियन का, ख्वाह वो हो लेबॉरेटरी टेक्नीशियन हो, हेल्थ टेक्नीशियन या फार्मेसी वगैरह, उनके लिए अक्सर एक ही टेस्ट लिया जाता है। तो आपने इसके साथ साथ बाकी मेडिकल टेक्नीशियन के सवालात को भी याद कर लेना है। यूट्यूब पर अगर आप इस तरह सर्च करेंगे कि मेडिकल टेक्नीशियन टेस्ट बाय यूसी लर्निंग ट्यूब, मेडिकल टेक्नीशियन टेस्ट बाय यूसी लर्निंग ट्यूब, तो व्यूअर्स इसी तरह सर्च करने से मेरी वो तमाम वीडियो आपको आसानी के साथ मिल जाएंगी। अगला सवाल है सवाल नंबर 23 है ब्लड इन द यूरिन, यूरिन में दोस्तों ब्लड को हेमाटूरिया कहा जाता है। सवाल नंबर 24 है ब्लड इन वोमिटिंग, वोमिटिंग यानी उल्टी के दौरान ब्लड आने को हेमाटेमेसिस कहा जाता है। सवाल नंबर 25 है थ्रोम्बोसिस इज अकर, थ्रोम्बोसिस ये क्या होती है, किस वजह से वाक़ होती है, थ्रोम्बोसिस इज अकर व्हेन ब्लड क्लॉट ब्लॉक यूर वेसल और आर्टरी, जब हमारी आर्टरी या वेसल ब्लॉक हो जाए ब्लड क्लॉट की वजह से तो उसे थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। सवाल नंबर 26 है अ ब्लॉक इन आर्टरी, आर्टरी के ब्लॉकेज को काज बाय ब्लड क्लॉट, जो कि ब्लड क्लॉट की वजह से हो, और अदर सब्सटेंस और टर्म एज, आर्टरी की ब्लॉकेज को दोस्तों एम्बोलिज्म कहा जाता है। सवाल नंबर 27 है अ स्टेट ऑफ डेथ ऑफ टिश्यू रिजल्टिंग फ्राम अ फेलियर ऑफ ब्लड स्कार, खून की सप्लाई बंद होने की वजह से किसी टिश्यू या किसी हिस्से की मौत को दोस्तों इन्फार्क्शन कहा जाता है। सवाल नंबर 28 है हाइपरमिया एज, हाइपरमिया क्या है, इंक्रीज ब्लड फ्लो इनटू अ टिश्यू, एक टिश्यू को ब्लड फ्लो की ज़्यादती को हाइपरमिया कहा जाता है। सवाल नंबर 29 है एनी सब्सटेंस दैट काज्ड और कॉजेज द बॉडी टू मेक एन इम्यून रिस्पांस अगेंस्ट दैट सब्सटेंस आर कॉल्ड एंटीजन, उसे एंटीजन कहा जाता है। एंटीजन को उर्दू में दोस्तों तरियाक कहा जाता है। एंटीजन दोस्तों आमतौर पर हमारे खून में एक ज़िद मादा है, ज़िद्दी मादा है। सवाल नंबर 30 में लिखा है कि व्हाट इज़ न्यूप्लेजिया, न्यू मीन्स न्यू और प्लेजिया का मतलब है फॉर्मेशन, न्यू फॉर्मेशन इज कॉल्ड न्यूप्लेजिया। सवाल नंबर 31 में लिखा है कि द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल सेल्स विद इन अ टिश्यू और ऑर्गन, उसी डिस्प्लेजिया कहा जाता है। वीवर्स डिफेक्टिव टिश्यू ग्रोथ और एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ को डिस्प्लेजिया कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले वीवर्स अगर आप दोस्त हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर लिखिए। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम जल्द अज जल्द आप दोस्तों से व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकें। सवाल नंबर 32 है कि नॉर्मल HGB रेंज, नॉर्मल HGB रेंज याद रखिए 13.5 टू 17.5 होती है। सवाल नंबर 33 है फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, फास्टिंग यानी बग़ैर कुछ खाए पी उस दौरान शुगर लेवल कितना होता है, 100 टू 125, जबकि नॉर्मल कितना होता है, बिलो टू 140, ये नॉर्मल होता है। सवाल नंबर 34 है द डिफरेंस ऑफ प्लाज्मा एंड सीरम इज दैट, प्लाज्मा और सिरप के दरमियान क्या फ़र्क है, प्लाज्मा कंटेन 5 रेनोजिन, प्लाज्मा में 5 रेनोजिन होते हैं। सवाल नंबर 35 है फॉर डिटेक्ट सिफिलिस विच टेस्ट इज डन, सिफिलिस के लिए दोस्तों VDRL टेस्ट की जाती है। सिफिलिस क्या होती है, सिफिलिस एक गर्मी या वादी फरंग की बीमारी है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है।
सवाल नंबर 36 है हेमोफीलिया इज काज्ड बाय फैक्टर 8। फैक्टर 8 की वजह से हेमोफीलिया काज होती है। हेमोफीलिया क्या होती है दोस्तों? हेमोफीलिया इज अ फेलियर ऑफ ब्लड टू क्लॉट नॉर्मली। सवाल नंबर 37 है सल्मोनेला एंड शिगेल्ला कैन बी डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ विच टेस्ट? मोटिलिटी टेस्ट। सवाल नंबर 38 है एमोनियम ऑक्जिलेट रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द काउंटिंग ऑफ विच टेस्ट? प्लेटलेट्स टेस्ट। सवाल नंबर 39 में लिखा है कि विच टेस्ट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम लाइट? कौन से टेस्ट को रोशनी से बचाना चाहिए? बिलिरुबिन टेस्ट को। और हमारे पास दोस्तों इसी वीडियो का आखिरी सवाल नंबर 40 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय पिट्यूटरी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड TSH हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। TSH का मतलब है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो दोस्तों ये रहा ईटा टेस्ट के लेबॉरेटरी टेक्नीशियन का पहला हिस्सा। इसी वीडियो में दोस्तों हमने 40 तक सवाल हल किए। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी टेस्ट के पार्ट 2 में भी दोस्तों हम 40 तक सवाल हल करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।